तुम्हारा यहाँ काम करना महज एक बहाना है। असल मकसद कुछ और है, वो मैं तुम्हें बाद में बता दूंगी। तुम जानती हो मैंने तुम्हें यहाँ मनाहिल की वजह से रहने की इजाजत दी। यहाँ रहकर प्रॉब्लम्स क्रिएट मत करो, कहीं ऐसा ना हो मैं तुम्हें यहाँ से निकालने पर मजबूर हो जाऊं। भाभी वो फरहत कहाँ है, कुछ पता है? तुम्हें कब से इतनी हमदर्दी हो गई फरहत? वो तो 10 दफा जाती है, तुमने तो कभी ना पूछा आज क्या बात है? नहीं भाभी ऐसी कोई बात नहीं है, वो मेरी अपनी है। बस मैंने इसलिए पूछा कि मेरीन ने बताया कि वो वहाँ है, आयशा से मिलने गई है। अच्छा, आयशा के घर के बाहर तख्ती लगी हुई होगी, फरा का दाखिला मना है ना? नहीं नहीं, मैंने सोचा कि पता नहीं आपको इल्म है या। बस पता है मुझे, अच्छी तरह से जानती हूँ। उसको तुम अपनी बेटियों की तरह से ना समझो। वो जो काम करती है ना मुझे बताकर करती है, इसलिए मैं जानती हूँ कि वो कहाँ गई है। आप क्या कहना चाह रही हैं? तुम अच्छी तरह से जानती हो, इतनी भोली बनने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी बेटियों का भला सोच सकती हो तो क्या मैं नहीं सोच सकती? अरे मैंने अपनी बेटी की बेहतरी सोची होगी ना, इसलिए जाने दिया उसे। शाम तक वापस आ जाया करेगी रोजाना। क्या करेगी वो वहाँ? घास खोद के लाएगी मेरे लिए। अरे काम करने गई है तो काम ही कर आएगी ना। क्या काम करेगी भाभी? ये लो, जो हिबा काम करती थी वही फरा करेगी। तुम्हें कोई मसला है? नहीं, वो मेरे कहने का मतलब ये है कि वो मेरीन की कजन है, लोग सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? देखो रुखसाना, लोगों की धौंस तो देना नहीं तुम मुझे। मेरा नाम रशीदा है और डरती तो मैं किसी के बाप से भी नहीं हूँ, समझी तुम? अरे लोगों की परवाह नहीं है मुझे, असल मसला तो मुझे तुम्हारा लग रहा है। तुम दरअसल हमें खुश नहीं देख सकती। हम भिखमंगे रहेंगे तभी तुम्हारे दिल में ठंडक पड़ी रहेगी। हम कुछ ना कर लें, सिर्फ तुम्हारी बेटियां अच्छे अच्छे तरीके से फंसा के लड़कों को और शादियां करके और ऐश करती रहें। मेरी बच्ची कुछ ना करे, है ना? यही चाहती हो ना तुम? नहीं बड़ी खराब कहाँ है? अरे काम से काम रखा करो अपने। क्या बात है शाइस्ता, तुम परेशान क्यों रहती हो आज? तुम्हें पता घर में क्या चल रहा है? मुझे पता है तुम्हारी परेशानी जायज भी है, तुम जानती हो कुछ नहीं है उसमें। मतलब है तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता? तुम जानती हो अम्मा का हाथ है उनके साथ, और इस घर में अम्मा के खिलाफ कोई नहीं जा सकता। मुझे तो लगता है इन दोनों की दोबारा से मंगनी होगी, और वो तो अपने आप को घर की मालकिन समझ बैठी है। लिपा तो कुछ भी नहीं थी, इतनी खतरनाक लड़की है। मुझे तो डर है कहीं हमें हर चीज से दूर ही ना कर दे। तुम शाइस्ता प्लीज कभी चुप हो जाओ। जब देखो परेशानी की बातें, परेशानी की बातें। कभी सुकून से रहने दो मुझे यार। इसलिए कि वो मुस्तकबिल में हमारा सुकून चैन छीन सकती है। तुम्हें पता है अम्मा उसकी हर बात पे यकीन करती है, और अभी ना अदील को बाहर घुमाने के लिए लेके गई है। क्या मतलब है तुम्हारा? दिल बीमार है यार, कोई गड़बड़ होगी बाहर तो। इसीलिए तो कह रही हूँ, वो जो कहती है ना अम्मा बिला झिझक उसकी हर बात मान लेती है, जैसे इस घर की मालकिन हो वो। सॉरी भाभी, मैं थोड़ा ऑफिस में फंस गया था, अभी फारिग मिल जाती हूँ। कोई बात नहीं। अच्छा, मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहता हूँ, पूरे दिन सोचता रहा इस तरह वो साहब कर रहे हैं, मुझे तो ये समझ में आ रहा उनको अरेस्ट करवा दो, जान छूट जाएगी, ब्लैकमेलिंग में काफी अंदर जाएगा लंबा। नहीं हामिद भाई, वो इंतहाई कमीना किस्म का इंसान है, इसके ताल्लुकात भी बहुत है, तो बाद में हमारे लिए जिंदगी अजाब करते हैं। लेकिन ये भी तो सोचते हैं कि वो फिर पीछे लग जाएगा, ब्लैकमेल पे ब्लैकमेल करेगा। नहीं हामिद भाई, मैं चाहती हूँ कि बस उसका मुंह बंद हो जाएगा। वो जो पैसे मांग रहा है ना, तुम पैसों का बंदोबस्त आप कर दीजिए। मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं है पता, और मैं दे देती। मैं बस चाहती हूँ कि मेरी बेटी उसके जुल्म से बच जाए। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तू परेशान हो,
सब हो जाएगा। देखिए मेरी कोशिश होगी मैं उसको बात करके लाऊंगा। फिर भी अगर नहीं माना बाई गॉड मैं कहीं ना कहीं से क्लियर रखूंगा। बस आप परेशान मत हो, ठीक है? मैं चलती हूँ, अब देर हो गई है। मैं छोड़ दूं आपको? नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। हामिद भाई बस आप भी कोशिश कीजिएगा कि उबैद को इस बारे में कुछ ना पता चले। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, आप बस परेशान नहीं होंगी। आपका भाई मौजूद है, आपका कोई भी मसला नहीं होगा, ठीक है? प्लीज ट्रस्ट प्लीज। हाय शयान। हेलो, आप गालिबन आंटी महरीन की कजन है ना? आपसे उस दिन मुलाकात हुई थी सरसरी सी शादी में। अरे आपको तो मैं याद हूँ, मुझे तो लगा था आप भूल गए होंगे मुझे। ऐसी बात नहीं है, अच्छे लोगों को याद रखा जाता है हमेशा। आप भी किसी से कम थोड़ी हैं, इतने हैंडसम हैं। थैंक यू सो मच, आई टेक दिस एज अ कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू। यू वेलकम। आसमा, बोलो। आसमा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मेरे पास टाइम नहीं है शयान। आसमा यार, तुम अब तक मुझसे नाराज हो यार। उस दिन मजाक कर रहा था मैं, सब कुछ नाटक था यार। देखो तुमने भी तो मेरे साथ कितना कुछ किया है। क्या मैं कभी नाराज हुआ तुमसे, रूठा हूँ? क्या था, मुझसे कोई गर्ज नहीं है। मैं एक छोटे दिल की मालिक हूँ शयान, मेरे साथ तुम्हारा उठना बैठना तुम्हें सूट नहीं करता। ये तो ऐसी है शयान, हर वक्त मुंह ही बना रहता है इसका। मतलब वो बनती नहीं है ना किसी से इसकी, इसलिए। Excuse me? खैर मुझे अभी कहीं बाहर जाना है काम से, so maybe we can catch up, right? ओके 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 ओके। क्या बोल गया? पता नहीं जरी फोन क्यों नहीं उठा रही, अल्लाह खैर करे। हाँ भाई शाहीन बेगम, क्या बात है? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, पता नहीं जरी फोन क्यों नहीं उठा रही। अल्लाह करे दिल ठीक हो। क्या वो दोनों कहीं बाहर गए हों? जी, जरी कह रही थी कि अदील को बाहर खुली फिजा में ले जाना बहुत जरूरी है, तो मैंने उसको इजाजत दे दी। मगर अब फोन करूं तो वो फोन ही नहीं उठा रही। अल्लाह करे मेरा बच्चा ठीक हो। अरे भाई कहीं रश में फंसे हुए होंगे, बेल सुनाई नहीं दी होगी, फिक्र न करो। अल्लाह करे ऐसे ही। जरी का फोन है। हेलो जरी बेटा, कहाँ हो तुम? अच्छा अच्छा, मैं बहुत देर से फोन कर रही थी, तुम उठा ही नहीं रही थी ना, तो मैं बहुत परेशान हो गई। अदील तो ठीक है ना? अल्लाह तेरा शुक्र। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। कह रही है कि फोन साइलेंट पे था, उसको बेल सुनाई नहीं दी इसलिए उठा नहीं सकी। चलो तसल्ली हो गई ना तुम्हारी, शुक्र है अल्लाह का फोन आ गया उसका। जी, मगर इस हादसे में मुझे बहुत बहने लगा। अरे भाई शाहीन, इतनी फिक्र ना किया करो, और इतने वहम भी अच्छे नहीं होते। हर बात पे वहम शुरू कर देती हो, अपनी सेहत का ख्याल। ठीक है, आप दुआ करें अल्लाह ताला औलाद का दुख कभी किसी को नहीं। आमीन। चाय पिएंगे आप? हाँ भाई पिएंगे, खुद बनाओ या उसे कहो। नूरी, नूरी, साहब के लिए चाय लाओ। समझाता खुद जाओगी चाय बनाने, तुमने नूरी को आवाज दी। अस्मा देखो मेरी बात सुनो। हाथ छोड़ो शयान मेरा। अस्मा देखो वक्त बहुत कम है, मैं आखिरी बार तुम्हारी राय जानना चाहता हूँ। क्या? अस्मा बात समझने की कोशिश करो। अंकल मेरे जवाब के मुंतजर हैं मनाइल के हवाले से। तुम्हारी मर्जी शयान, तुम्हारी जिंदगी है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है।
असमा सब जानबूझकर क्यों कर रही हो तुम यार? क्या किया है मैंने ऐसा? तुम क्यों बार बार मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो? याद नहीं तुमने मनाहिल से क्या कहा था? तो तुम उस बात का बदला ले रही हो मुझसे? मैं बदला नहीं ले रही हूँ शायान, मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ कि मेरे लिए ये मामला अहम नहीं है। तो असमा बात के लिए कोई उम्मीद दिला दो, कोई यकीन दिला दो ताकि मैं तुम्हारा इंतजार कर सकूं यार। बात के लिए मैं कोई फैसला नहीं कर सकती। मुझे क्या पता बाद में क्या होगा, मैं यहाँ हूँ या नहीं हूँ। तो ये तो साफ साफ इनकार हुआ। जो समझना है तुम्हें समझो। अस्सलाम वालेकुम। अरे वाह 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 वाह, मेरा शेर बेटा है। ओहो, ये हुई ना बात। अब लग रहा है पुराने वाला अदील है। अल्लाह सेहत के साथ लंबी उम्र दे मेरे बच्चे को। आमीन। इसने परेशान तो नहीं किया बेटा? कैसी बातें करें आप? ये भी कभी किसी को परेशान कर सकता है? सही बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कैसी बातें कर रहे हो? शुक्रिया की क्या जरूरत है? चलिए मैं इसे इसके कमरे में छोड़ के आती हूँ। चले? हाँ हाँ बेटा, जाओ ले जाओ उसको कमरे में। चलो बेटा, जाओ जाओ। कितनी अच्छी और अक्लमंद बच्ची है ना, कितना ख्याल रखती है मेरे अदील का। आयशा, क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रही हो। जी मामा, क्योंकि मुझे अपनी मंजिल बहुत करीब नजर आ रही है। अच्छा, लेकिन कैसे? ये देखिए। What? ये कैसे हुआ? वो कहते हैं ना मामा कि अगर कुव्वत इरादी मजबूत हो तो रास्ते खुद ब खुद खुल जाते। मैंने भी एक ऐसे ही मौके का भरपूर फायदा उठा लिया है। जबरदस्त। ये तो एक तस्वीर में हाथ पर हाथ रखा हुआ है और दूसरी तस्वीर में हामिद ने महरीन के कंधे पर हाथ रखा हुआ है। आयशा, उबैद को शक दिलाने के लिए तो मेरा ख्याल में ये तस्वीरें काफी हैं। उबैद के जहन में शक डालने के लिए तो ये काफी है मामा, लेकिन महरीन को इस घर से बाकायदा धक्के देकर निकलवाने के लिए अभी थोड़ा सा कुछ बाकी है। अच्छा, तो इसका इस्तेमाल कब करोगी? इंतजार कर रही हूँ। मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ कि मेरे लिए ये मामला अहम नहीं है। तो असमा बात के लिए कोई उम्मीद दिला दो, कोई यकीन दिला दो ताकि मैं तुम्हारा इंतजार कर सकूं यार। बात के लिए मैं कोई फैसला नहीं कर सकती। मुझे क्या पता बाद में क्या होगा, मैं यहाँ हूँ या नहीं हूँ। वालेकुम सलाम। आओ शहर, कैसे हो? मैं ठीक हूँ करना। एंड आई एम सॉरी, आपको जवाब देने में थोड़ा सा लेट हो गया मैं। ऐसी कोई बात नहीं है, जिंदगी के अहम मामलात में सोच समझ कर ही फैसला करना चाहिए। हाँ, हम पूछना चाह रहे थे कि फिर क्या फैसला किया तुमने? आंटी, मैं समझता था कि शायद असमा भी मुझे पसंद करती है, पर आई वाज रॉन्ग। अब दोनों में से अगर एक बंदा आपको नहीं पसंद करता हो तो जिंदगी का हसीन सफर आई से जिल्लत बन सकता है। बात तो तुम सही कह रहे हो। जिंदगी का ये सफर अगर दोनों की रजामंदी से आगे चले तो ज्यादा बेहतर है।
नाहिल के बारे में क्या फैसला किया? आप दोनों का बेटा बनना मेरे लिए बाइसे फख्र है, और मैं नाहिल से शादी करने के लिए तैयार हूं। तो बहुत अच्छी बात है। मैं देखती हूँ घर में अगर मीठा नहीं है तो चाय ही बना के डालूं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैसला होता है जिंदगी का। आयशा, आयशा, सुनो, क्या हुआ है? बहुत बड़ी खबर है, स्पेशली मनाहिल के लिए। सुनोगी मनाहिल? जी नानो बताएं। ऐसे नहीं भाई, पहले ट्रीट का वादा करो। मॉम, आप क्यूरियोसिटी क्यों बढ़ा रही हैं? क्या बात है, बताएं तो। बताएं। आयशा, मनाहिल, तुम्हें पता है शायान तुमसे रिश्ते के लिए तैयार हो गया है। क्या? सच? आप सच कह रही हैं? हाँ भाई, मैं खुद अपने कानों से सुनकर आ रही हूँ। बस अब तो मंगनी की तैयारी करो। नानो, क्या आप वाकई में सच कह रही हैं? मेरी जान, बस अब मंगनी की तैयारी करो। मैं बहुत खुश हूँ, पता है। थैंक यू सो मच नानो, थैंक यू सो मच मामा। खुश रहो हमेशा।